हेलो एवरीवन, आज हम डेली लाइफ से जुड़े बेसिक इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे और इससे पहले वाले वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने कई वर्ड्स की मीनिंग बताई हुई है जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी इन्हेंस होगी। और एक बार वोकैब्स इन्हेंस हो जाएगी तो आपके लिए डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा। थ्रेड मीन्स धागा। जैसे कि आपको कहना हो मेरी सुई और धागा कहाँ है, हम कहेंगे वेयर आर माई नीडल एंड थ्रेड। वेर आर माई निडल एंड थ्रेड। यहाँ निडल का मतलब होता है सुई। निडल मीन्स सुई। नेक्स्ट वर्ड है पीट। पीट का मतलब आप इस फोटो में देख सकते हो, गड्ढा। पीट मीन्स गड्ढा। फॉर एग्जाम्पल, दे डग अ लार्ज पीट टू बैरी द ट्रेजर। दे डग लार्ज पीट, यहाँ डग का मतलब होता है खोदना। ये डिग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिग का सेकेंड फॉर्म डग, थर्ड भी डग होता है। और ये सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ लगता है डग। दे डग लार्ज पीट, इसका मतलब होता है उन्होंने बड़ा खड्डा खोदा। टू बैरी द ट्रेजर, बैरी का मतलब होता है ज़मीन में दफनाना और ट्रेजर का मतलब होगा खजाना। सोना चांदी या किसी चीज़ का खजाना होता है उसे ट्रेजर कहते हैं। एग्जाम्पल, उन्होंने खजाने को दफनाने के लिए एक बड़ा खड्डा खोदा। दे डग अ लार्ज पीट टू बैरी द ट्रेजर। फिर है मड। इसे हम मड प्रोनाउंस करेंगे। मड का मतलब कीचड़। मड मीन्स कीचड़। एग्जाम्पल, देर वॉज अ लॉट ऑफ मड ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर बहुत कीचड़ था। देर वॉज अ लॉट ऑफ मड ऑन द ग्राउंड। फिर कभी कभी हम कहते हैं वो अपने दोस्तों से पैसा उधार लेता था। यहाँ उधार लेना जो वर्ड है उसे इंग्लिश में कहेंगे बोरो। बोरो का मतलब उधार लेना या उधार मांगना। वो अपने दोस्तों से पैसा उधार लेता था। ही यूज टू बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ही यूज टू बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। आपसे कोई उधार मांगे और आप उसे दे दो तो उधार देने को इंग्लिश में कहेंगे लैंड। लैंड मतलब उधार देना। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू लैंड मी सम मनी अंटिल टुमारो। क्या आप कल तक मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं। कुड यू लैंड मी सम मनी अंटिल टुमारो। फिर है वर्ड LAND, लैंड। इसका मतलब होता है धरती या ज़मीन। और LEND, लैंड का मतलब होता है उधार देना। फिर है वर्ड ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ग्रूम मीन्स दूल्हा। ग्रूम को दूल्हा कहते हैं तो दुल्हन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ब्राइड। दुल्हन मतलब ब्राइड। ग्रूम मीन्स दूल्हा और दुल्हन मतलब ब्राइड। फिर है वर्ड वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होगा सिंदूर। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर। नेक्स्ट वर्ड है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। कहते हैं ना एंगेजमेंट सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, नेमिंग सेरेमनी। नेमिंग सेरेमनी का मतलब होता है नामकरण समारोह। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सेरेमनी मीन्स समारोह। नेमिंग सेरेमनी मतलब नामकरण समारोह। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। LAND, लैंड का मतलब होता है धरती। LEND, लैंड का मतलब होगा उधार देना। फिर उधार लेने का मतलब होता है बोरो। नेक्स्ट है मड। मड मीन्स कीचड़। फिर है खजाना। खजाने को हम कहेंगे ट्रेजर। बैरी का मतलब होता है दफनाना। पीट का मतलब गड्ढा। और डिग मीन्स खोदना। नीडल का मतलब होता है सुई। और थ्रेड को हम हिंदी में कहेंगे धागा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार या तीखा। स्पाइसी मीन्स मसालेदार या तीखा। नेक्स्ट वर्ड है स्वीट। स्वीट को कहते हैं मीठा। स्वीट मीन्स मीठा। फिर है बिटर। बिटर को कड़वा कहते हैं। बिटर कड़वा। नेक्स्ट है सॉल्टी। सॉल्टी को हम कहेंगे नमकीन या खारा। सॉल्टी नमकीन या खारा। आगे है सावर। सावर को खट्टा कहते हैं। सावर मीन्स खट्टा। सावर मतलब खट्टा। सॉल्टी मीन्स खारा। बिटर को कड़वा कहेंगे। स्वीट का मतलब होता है मीठा। फिर स्पाइसी को मसालेदार या तीखा कहते हैं। फिर कभी कभी हम कहते हैं ये सूप बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट को हम इंग्लिश में कहेंगे डिलीशियस। डिलीशियस। फॉर एग्जाम्पल, दिस सूप इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस। ये सूप बहुत ही स्वादिष्ट है। दिस सूप इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस। कभी कभी हम कहते हैं चोरी करना पाप है, तो पाप को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं सीन। इट्स अ सीन टू स्टील। चोरी करना पाप है, इट्स सीन टू स्टील। स्टील का मतलब चोरी करना होता है। और पापी को हम कहेंगे सिनर। पापी मीन्स सिनर। पाप को हम सीन कहते हैं और पापी को सिनर कहते हैं। फिर है वर्ड फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा या धोखाधड़ी। फ्रॉड मीन्स धोखा या धोखाधड़ी। और जो धोखाधड़ी करने वाला होता है उसे फ्रॉडस्टर कहते हैं। फ्रॉडस्टर। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉडस्टर्स टारगेटेड द पुअर पीपल। धोखाधड़ी करने वालों ने गरीब लोगों को निशान बनाया। फ्रॉडस्टर्स टारगेटेड द पुअर पीपल। तो धोखाधड़ी करने वाले को हम फ्रॉडस्टर कहेंगे। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा या धोखाधड़ी। पापी का मतलब सिनर। पाप को सीन कहते हैं और डिलीशियस को हम कहेंगे स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड है थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स चोरी। किसी के बिना परमिशन के उनके पर्स में से पैसे निकाल देना या किसी के बिना परमिशन को चॉकलेट या कुछ पेंसिल ऐसा कुछ भी निकाल देना, हम उसे थेफ्ट कहते हैं। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी।
फिर आपने मूवीज़ में कहीं कोई सीन में देखा होगा जहाँ चाकू या गन रख के बोला जाता है कि हमें अपना चेन, वॉलेट या पर्स दे दो। इस तरह के क्राइम को हम कहते हैं रॉबरी। रॉबरी का मतलब लूट मार। फिर जब कोई किसी को डरा धमका के किसी चीज़ को ले लेता है पर इस चीज़ में मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, इसे कहते हैं डेकॉइटी। डेकॉइटी का मतलब होता है डकैती। डेकॉइटी मीन्स डकैती। फिर आपको पता होगा कोई छोटी मोटी चोरी करता है, छोटी चोरी करता है, उसे पैटी थेफ्ट कहते हैं। पैटी थेफ्ट मीन्स छोटी मोटी चोरी करना। फिर कुछ जेब कतरे रहते हैं, स्टेशन या बस में पॉकेट काट लेते हैं, तो इस क्राइम को कहते हैं पिक पॉकेटिंग। पिक पॉकेटिंग मतलब किसी के पॉकेट में से कुछ चुरा लेना, पिक पॉकेटिंग। फिर कुछ लोग दुकान में जाते हैं, कुछ चीज़ चुरा लेते हैं, कस्टमर बन के जाते हैं, चुपचाप कुछ भी चीज़ निकाल देते हैं। ये वाला जो क्राइम है इसे कहा जाता है शॉप लिफ्टिंग। हम कहेंगे शॉप लिफ्टिंग। ग्राहक होने का दिखावा करते हुए दुकान में से सामान की चोरी करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज चार्ज विद शॉप लिफ्टिंग। उस पर दुकान से चोरी करने का आरोप था। ही वॉज चार्ज विद शॉप लिफ्टिंग। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, रॉबरी का मतलब होगा लूटमार, डेकॉइटी को कहते हैं डकैती, पैटी थेफ्ट का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना, शॉप लिफ्टिंग का मतलब ग्राहक बन के दुकान में से कुछ चुरा लेना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।